अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 14th लेक्चर ऑफ दी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रीज़ क्या होते हैं, बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, मेन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर किस तरह ट्रेवर्सल करते हैं। ट्रीज़ जो है हमारे पास ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हायरार्किकल फॉर्म में जो हमारे पास डाटा होता है उसको मेंटेन कर देते हैं। हायरार्किकल फॉर्म में किस किस्म का डाटा होता है, जिस तरह आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन पेरेंट्स हैं, देन आप चिल्ड्रंस हैं, देन आगे फर्दर आपके चिल्ड्रंस हों, उनके फर्दर चिल्ड्रंस हों, दिस इज़ हायरार्की। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की हायरार्की की टॉप हायरार्की पे वीसी हैं, देन आपके एसोसिएट डीन्स हैं, देन असिस्टेंट डीन्स हैं, देन प्रोफेसर्स हैं, देन लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट लेक्चरर्स हैं। इस तरह सारी चीज़ें जो हैं आपकी IITs हैं, लैब इंजीनियर्स हैं, माली है, ये सारी क्या है डिफरेंट हायरार्की। इसी तरह ट्रीज़ में हमारे पास डिफरेंट तरह की हायरार्की होती है। ट्रीज जो है हमारे पास जो टॉप नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं या पेरेंट नोड कहते हैं, और उसके नीचे जितनी भी नोड्स होती हैं वो हमारे पास या तो सब ट्रीज होते हैं या फिर हमारे पास नोड होती हैं। अब आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ट्रीज का डाटा स्ट्रक्चर देखा है। आपने माई कंप्यूटर अपना ओपन करे तो वहाँ पर आपके पास इस तरह के CDF फ्लॉपी डिस्क आ रही है। इसमें आपके पास डिफरेंट ट्रीज की हायरार्की कि सी ट्री की हायरार्की ये कि सी के अंदर ये मल्टीपल सब फोल्डर्स एंड फोल्डर्स के अंदर मल्टीपल सब फोल्डर्स एंड दीज आर ट्रीज एंड फर्दर सब ट्रीज। कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करा है, ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करा है। फैमिली ट्री आपके पास स्ट्रक्चर फॉलो करा है। डायरेक्टरी ट्री जो है वो ट्रीज फॉलो करा है। ट्री की टर्मिनोलॉजी क्या है, जो सबसे फर्स्ट नोड होती है ट्री में उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। दैट इज योर रूट नोड। इस रूट नोड के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं ये सारे नोड्स हैं, ये जो लाइन्स हैं ये एजिज हैं। ये ट्री का लेवल 1 है, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज लेवल 4। तो इस ट्री के टोटल लेवल कितने हैं, 3। ये हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, तो इस ट्री का लेवल टोटल क्या बना, 3। अब इस ट्री की डेप्थ क्या बनी, A, D, J और R, 1, 2, 3 एंड 4। डेप्थ ऑफ दिस ट्री इज 4। और मैक्सिमम हाइट इस ट्री की किस तरह फाइंड होती है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स होते हैं वो एक ट्री की मैक्सिमम क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। अब ए नोड की जो हाइट है वो क्या है, 1, 2, 3। डी नोड की हाइट क्या है, 1, 2, 3। जे नोड की हाइट क्या है, 4। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, 4 इस ट्री की। इस पूरी स्लाइड में डिफरेंट आपको डिग्री नोड की बताई हुई है, ट्री की हाइट बताई हुई है। डिग्री ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ द नोड। जे के पास 4 नोड्स हैं, तो 4 जो है आपके पास मैक्सिमम जो है वो ट्री की नोड है। इसी तरह लेवल ऑफ ट्री में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दीज आर द 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ट्री, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 4। ये 4 डिफरेंट लेवल हैं ट्रीज के। और डेप्थ ऑफ द ट्री आप फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया डेप्थ ऑफ द ट्री किस तरह फाइंड हो रही है। 1, 2, 3 एंड 4 इज द डेप्थ ऑफ योर ट्री। ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है बेटे, इसको 1 बाय 1 रीड कर लीजिएगा। ओके, एग्जांपल मेरे पास ट्री की क्या है, ये मेरे पास एक रूट नोड है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एजिस कहते हैं। और एजिस के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ये जो नोड्स हैं जिनके आगे फर्दर ट्रीज नहीं होते, इनको हम लीफ कहते हैं। यानी कि एक नोड है ए, एक नोड है बी। इस बी नोड के पास आगे फर्दर 3 सब नोड हैं। ये जो आगे फर्दर 3 सब नोड है ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, आगे फर्दर ही ट्री के लीव्स बन रहे हैं। ओके, बाइनरी ट्री मेरे पास होता है ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के पास आगे फर्दर 2 सब नोड्स हों, वो मेरे पास क्या हो जाता है, बाइनरी ट्री हो जाता है। बाइनरी मीन 2, यानी कि एक नोड के पास आगे फर्दर जो 2 नोड्स हैं ये मेरे पास क्या है, बाइनरी ट्री क्रिएट करें। These children are described as the left child and the right child. A binary tree is defined as the finite set of the elements called the nodes, such as the T is empty if T has the no nodes called the null, or the empty tree contains a special node R called the root node T and the remaining T node T1 and T2. एग्जाम्पल देती हूँ बाइनरी ट्री की। एक आपके पास रूट नोड है A, आप इसके चाइल्ड चेक करें। चाइल्ड एक B है और एक C है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। इसी तरह B एक नोड है, उसके पास 2 चाइल्ड हैं। C एक नोड है, उसके पास भी 2 चाइल्ड है। E एक नोड है, उसके पास 2 चाइल्ड हैं। ये मेरे पास क्या है, एक बाइनरी ट्री है। यानी हर एक नोड के पास आगे फर्दर 2 सब चाइल्ड होंगे तो वो बाइनरी ट्री बन जाएगा। अब ये जो G है ये नॉट बाइनरी ट्री। अब ये हमें किस तरह पता लगेगा, ये बाइनरी ट्री तो है क्योंकि इसमें हर नोड जो है वो 2 ट्रीज को फॉलो कर रही है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ये होता है कि आपके पूरे ओवरऑल ट्री में कोई भी ऐसी नोड ना हो जिसके पास एक चाइल्ड हो। यानी कि ये जी के पास 2 चाइल्ड होते तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होने का मतलब कि कोई भी लीफ नोड भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके पास 2 चाइल्ड ना हो। और नॉर्मल बाइनरी चाइल्ड में ऐसा हो सकता है कि एक चाइल्ड नोड के पास एक चाइल्ड हो सकता है। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली बाइनरी इफ एवरी non-leaf node is a binary tree and has a non-empty left or right side. उसके पास कोई भी empty left और right नहीं होना चाहिए, उसके पास complete left और right tree होना चाहिए। This is strictly binary tree. A नोड के पास 2 चाइल्ड हैं, A और B। C नोड के पास 2 चाइल्ड हैं, F और G। G नोड के पास 2 चाइल्ड हैं, H और I। और B नोड के पास 2 चाइल्ड हैं, D और E। This is strict binary tree.
एप्लीकेशन, इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं और इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन किधर है, हम इसकी एप्लीकेशन इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लगा सकते हैं। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की वो कैसे, सपोज ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है a प्लस बी सी माइनस डी इंटू ई, इसको आपने इस बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मुझे पता है हमेशा ब्रैकेट्स वाली चीज़ सॉल्व होती है, तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी के बाद स्टेरिक गेट कर लूँगी। तो इसका क्या मतलब, रूट नोड पे मेरे पास आ गया a b और ये किससे लिंक है, इस प्लस वाले साइन के साथ। देन मेरे पास क्या है, सी डी, सी और डी किस साइन के साथ लिंक है, इस माइनस के साइन के साथ लिंक है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के सी डी माइनस ई, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, लेफ्ट राइट साइड और दिस इज लेफ्ट साइड, और उसके बाद मेरी कम्बिनेशन ये रह गई डिवीजन की, जो कि मेरी रूट नोड की रेडियस है। ओके, एग्जाम्पल इसकी डेप्थ क्या है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की डेप्थ लेवल क्या है, 1 2 एंड 3, हर एक नोड के पास 2 चाइल्ड हैं और उन 2 चाइल्ड के पास आगे फर्दर 2 नोड्स हैं। A binary tree with the node n is greater than 0 has exactly n minus 1 edges having the depth is greatly equals to 0, उसकी डेप्थ 2 raised to power d minus 1 हो जाती है। और बाइनरी ट्री में क्योंकि 2 नोड्स होती हैं तो इसकी 2n plus 1 हो जाती है। किस तरह हम इसकी डेप्थ क्रिएट करते हैं, एक हमारे पास लेफ्ट सिक्यूर्ड बाइनरी ट्री तब होगा जब हमारे पास एक ट्री के सारे एक एक चाइल्ड होगा सब नोड के पास और वो लेफ्ट साइड पे होगा। इसी तरह राइट साइड पे एक एक चाइल्ड होगा, वो सारा का सारा किस पे होगा, राइट साइड पे। तो ये राइटली सिक्यूर्ड बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ट्री की 2 तरह से हो सकती है, एक एरे की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, सेकंड वन इज लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे की रिप्रेजेंटेशन में आप एरे में डाटा स्टोर करा रहे होते हैं और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आप किस तरह लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर कराते हैं। सपोज इस ट्री की डेप्थ जो है वो 3 है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ट्री के पास एरे का साइज इंडेक्स कितना हो जाएगा, 7, जो कि 0 से स्टार्ट हो गया, कहाँ पर एंड हो जाएगा, 6 पे एंड हो जाएगा। ये आपके पास एक एरे है जिसमें आपके पास a b c d e डी है, ये वाली एक एम्प्टी नोड है और f वाली नोड है। ये एम्प्टी नोड कहाँ से है, यहाँ पर जो नोड है ये आपके पास एम्प्टी नोड है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो डाटा जो है इंसर्ट नहीं है। अब आपने फादर नोड अगर फाइंड करनी है कि इनमें से सपोज के जी का फादर कौन है, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास फार्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि लीफ नोड का फादर कौन है। यहाँ पर n जो है वो 3 3 माइनस 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो एरे इंडेक्स 1 जो है इज द फादर ऑफ डी। अब आप यहाँ देख लें डी का फादर क्या है, इंडेक्स 1 पे जो एरे बी है इज द फादर ऑफ डी। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड सी का भी फादर फाइंड कर सकते हैं, डी का भी फाइंड कर सकते हैं, ई का भी फाइंड कर सकते हैं। हर एक का फादर फाइंड करने के लिए आपके पास 2n+1 और n+1 जो भी आपका लेवल है उस लेवल के साथ आपने वैल्यू ऐड करके उसका फादर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आपकी ट्रीज की कैसे होती है, तो मोस्ट पॉपुलर और प्रैक्टिकल वे जो है वो ट्री को रिप्रेजेंटेशन करने का इस लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये 3 तरह से होती है, इसमें आपके पास लेफ्ट चाइल्ड होता है, आपकी नोड की इन्फॉर्मेशन होती है और राइट साइड होता है। किस तरह ये पता लगता है, सेंट्रल पार्ट आपका इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, ये लेफ्ट आपके चाइल्ड हैं और जो ये राइट हैं वो आपके चाइल्ड हैं। अब आपके पास यही ट्री है, ये ए बी सी डी, इसको आपने अगर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो वो आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आप लिस्ट्स क्रिएट करेंगे। नोड ए है, यहाँ पर ए के पास यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन एड्रेस और यहाँ पर राइट चाइल्ड का एड्रेस है। इसी तरह नोड बी के पास उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और यहाँ पर राइट चाइल्ड का एड्रेस है। नोड सी के पास भी लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है और राइट साइड का एड्रेस है। अब आप गौर से देखें तो नोड सी पे यहाँ पर ब्लैक है, नोड एफ पे भी यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है। ये जो साइन बता रहा है ये बता रहा है कि दीज आर लीफ नोड्स, इनके बाद आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। अब क्वेश्चन आप बाइनरी ट्री में क्या परफॉर्म कर सकते हैं, बाइनरी ट्री में एम्प्टी बाइनरी ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका बना हुआ जो बाइनरी ट्री है आप उसमें ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, यानी इसमें मूव भी कर सकते हैं, आपको इन एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नोड सर्च भी कर सकते हैं, नोड टोटल नंबर ऑफ नोड भी काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीफ भी काउंट कर सकते हैं, नॉन लीफ एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी ट्री में फाइंड कर सकते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट भी ट्री में फाइंड कर सकते हैं, हाइट भी ट्री की फाइंड कर सकते हैं, फादर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। ट्रेवर्सल ट्री में किस तरह का ट्रेवर्सल होता है, प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है और इन ऑर्डर होता है। ये सेम वैसे ही बेटे जैसे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है। प्री का हमें साफ पता लग रहा है पहले, इसका क्या मतलब, नोड सबसे पहले रीड होगी, फिर लेफ्ट पार्ट रीड होगा, फिर राइट पार्ट रीड होगा। इन ऑर्डर का ये मतलब पहले लेफ्ट पार्ट रीड हो जाएगा, फिर नोड रीड हो जाएगी, फिर राइट, क्योंकि नोड जो है उसने आप इनर मतलब कि इनर में आ जाना। प्री का मतलब नोड ने पहले आ जाना और पोस्ट का मतलब नोड ने सबसे आखिर में रीड होना है। ओके, अब हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमने सबसे पहले रूट नोड को रीड करना है, उसके बाद हमने क्या जाना है लेफ्ट सब ट्री को,
प्री ऑर्डर की फॉर्म में रीड करना है, फिर हमने राइट सब ट्री को भी प्री ऑर्डर फॉर्म में रीड करना है। दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। किस तरह होता है मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिखाऊंगी। प्री ऑर्डर का फंक्शन है, आपने नोड रूट नोड को चेक कर लेना है। अगर आपकी रूट नोड नल नहीं है, इसका क्या मतलब, आप ट्रेवर्सल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रूट नोड जो भी आपकी टॉप पे ए लिखी हुई थी एलिमेंट रूट नोड, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली कि रूट में मेरे पास पड़ा क्या है, ए वैल्यू पड़ी है। देन प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट चाइल्ड रीड करेंगे, फिर प्री ऑर्डर रूट का राइट चाइल्ड रीड करेंगे। ये हमारे पास एक ट्री है, इसको हमने प्री ऑर्डर में रीड करना है, तो वो कैसे रीड करना होगा। हमने क्या किया, प्री ऑर्डर हमें पता है, सबसे पहले प्री ऑर्डर में हमने क्या रीड करना होता है, नोड। तो सबसे पहले हमने क्या नोड रीड कर लिया, नोड ए। ऐसा ही है, प्री ऑर्डर में हमने कहा था नोड रीड करनी है, देन लेफ्ट रीड करना है, और देन हमने क्या करना है, राइट रीड करना है। अब नोड के बाद पहले लेफ्ट रीड करना है। जैसे ही आप लेफ्ट पे आपको क्या मिला, बी। बी मिला तो आपने इसको गौर से देखा कि यार बी तो खुद एक नोड है, इसके पास आगे फर्दर दो चाइल्ड हैं। फिर बी से आपने क्या रीड करना है, लेफ्ट और फिर राइट। बी के लेफ्ट पे क्या था, डी, आपने क्या कर दिया, डी रीड कर दिया। डी के पास अब आगे फर्दर कुछ नहीं है, तो आपने किधर चले गए, आप राइट पे चले गए, आपने क्या रीड कर लिया, ई रीड कर लिया। जैसे ही आप ई पे पहुंचे, आपको पता लगा ई तो खुद से एक नोड है, तो इसके भी लेफ्ट राइट को हमें पहले रीड करना पड़ेगा। ई के बाद आपने क्या रीड कर लिया, एच। एच के बाद आपने क्या रीड कर लिया, आई। आई रीड करने के बाद हमने ये पढ़ा था प्री ऑर्डर में, पहले नोड देन लेफ्ट चाइल्ड रीड करना है, देन राइट चाइल्ड करना है। अब राइट चाइल्ड लेफ्ट सारा रीड हो गया, यहाँ पर हमें पता लगा। अब राइट में हमारे पास क्या है, सी। सी हमने रीड किया, सी का आया तो हमें पता लगा यार ये तो ऑलरेडी एक नोड है, इसके हम फिर लेफ्ट राइट पे जाएंगे। हमने सी के बाद क्या रीड कर लिया, एफ। एफ के बाद क्या रीड कर दिया, जी। जी के बाद हम आए तो हमें पता लगा इसके पास भी एक चाइल्ड है, जो कि हमने क्या रीड कर लिया, जे। तो ये हमारा कौन सा ट्रेवर्सल हो गया, प्री ऑर्डर, जिसमें नोड सबसे पहले रीड होती है, देन नोड का लेफ्ट पार्ट और देन नोड का राइट पार्ट रीड होता है। ऐसे ही ये मैंने लिखा ए बी डी ई एच आई सी एफ जी जे, ये हमारा इन ऑर्डर प्री ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, आप सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को रीड करते हैं, फिर आप उसकी नोड को रीड करते हैं, देन आप उसके राइट को रीड करते हैं। ओके, ये सेम वैसे फंक्शन है जैसे हमने पढ़ा। अब हम इस ट्री को देख लेते हैं। हमने पढ़ा इन ऑर्डर में, हमने सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को रीड करना है, फिर हमने इन ऑर्डर नोड को रीड करना है, देन हमने क्या करना है, राइट को रीड कर लेना। अब आप देखें, सबसे पहले हमने लेफ्ट सब ट्री पे आ गए, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, यानी कि बी हमारे पास सबसे पहला आइटम है। जब बी पे आए हमने देखा कि यार ये तो ऑलरेडी ही एक सब ट्री है, तो इसका मतलब बी से भी हमने सबसे पहले आ जाना है लेफ्ट पे। लेफ्ट पे आए हमें क्या मिला, डी। हमने ये पढ़ा था कि हमने पहले लेफ्ट नोड रीड करनी है, फिर सेंट्रल नोड रीड करनी है, फिर राइट में जाना है। तो हमने क्या रीड किया, डी। उसके बाद हमें क्या मिला, बी, और राइट पे हमें क्या मिला, ई। जैसे ही अब राइट पे ई मिला, हमने इस ई पे आके देखा कि इस ई के पास तो ऑलरेडी ही सब ट्री है, तो हमने इस ई को यहाँ पर राइट नहीं किया। ई पे जाके हमने फिर क्या नोड से रीड किया लेफ्ट। हमने यहाँ बी के बाद क्या लिखा, एच। फिर हमने नोड रीड की जो कि सेंट्रल नोड थी, ई। फिर हमने उसको क्या राइट किया, राइट। उसके राइट को रीड किया, आई। अच्छा, इन ऑर्डर के लिए हमें पता है लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या नोड रीड करना है, नोड। इसके बाद आई के बाद हमने क्या रीड किया, ए। फिर हमने आ जाना है राइट सब ट्री पे। अब राइट सब ट्री पे सी सबसे पहले मिल रहा है, मगर हमें पता है सी इज अ सब ट्री, तो इसके पहले हम लेफ्ट पे आएंगे, एफ रीड करेंगे, एफ रीड किया, फिर नोड रीड की, सी, फिर जी रीड किया। जी पे गए तो हमें पता चला कि जी तो ऑलरेडी एक सब ट्री, इसका क्या मतलब, जी बाद में रीड होगा, पहले सी के बाद क्या रीड होगा, लेफ्ट सब ट्री, इसके बाद नोड, जी, और राइट पे कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास कंप्लीट ट्री जो है वो इन ऑर्डर में होगा। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या करना होता है, पहले हमने लेफ्ट सब ट्री पूरा रीड करना होता है, फिर राइट सब ट्री पूरा रीड करना होता है, फिर हमने किस पे जाना होता है, नोड पे जाना होता है, यानी नोड सबसे आकर में इसमें रीड होती है। अब ये हमारे पास आगे एग्जांपल, इसमें हमने सबसे पहले राइट सब ट्री स्टार्ट करना है। राइट सब ट्री पे हम बी पे गए तो हमें पता लगा आगे ये फर्दर सब ट्री है। राइट पे गए, फिर हम लेफ्ट पे गए, डी लिखा, उसके बाद हमने ई को रीड करना। ई पे अब हम जैसे आए हमें पता लगा कि ई तो ऑलरेडी सब ट्री है, फिर हम ई के लेफ्ट पे आए, डी के बाद हमें सबसे पहला क्या मिला, एच। एच के बाद हमें मिला आई, और आई के बाद हमें नोड मिली ई। जब ई नोड मिल गई, इसके बाद डी और ई लेफ्ट राइट के बाद नोड रीड करनी है, तो हमें क्या मिला, बी। ये हो गया राइट सब लेफ्ट सब ट्री। अब हम आ जाएंगे राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री पे हमें बी के बाद सबसे पहले क्या मिला, सी। सी से हमें ये पता लगा इसके पास आगे फर्दर सब ट्री है, तो हमने क्या रीड किया, एफ।
उसके बाद जी पे आए, जी पे देखा हमने कहा ये भी सब ट्री, जी के एफ के बाद हमने क्या रीड कर लिया जे, जे के बाद हमने क्या रीड किया नोड जी। अब ये दोनों नोड रीड करी, एफ जी के बाद हमारे पास क्या रीड हुआ सी, और सी के रीड होने के बाद आखिर में हमारे पास नोड क्या आई ए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया डी एच आई ई बी एफ जे जी सी ए। दिस इज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। किसी को कुछ बेटे अगर समझ ना आया हो तो फिर आप मुझसे जो है वो फर्दर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।